नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा अनियमितताओं की जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च कर रहे हजारों छात्रों और युवाओं पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें दर्जनों युवा घायल हो गए। काबुल में कुछ दोस्त साथ घूम रहे थे, तभी तालिबान लड़ाकों से उनका सामना हो गया। इसके बाद उन्हें सड़क पर पीटा गया और कोड़े मारे गए। उत्तरी बदखाशां में भारी भीड़ के सामने तालिबान ने तालिबान अधिकारियों, विद्वानों और स्थानीय बुजुर्गों के सामने सभी 11 लोगों को कोड़े मारे। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 377 को रद्द किए जाने के बाद से समलैंगिक संबंध देश में अपराध नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने अदालतों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया। इसे मान्यता देने पर अभी तक केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने 14 महिलाओं सहित 63 लोगों को सार्वजनिक जगहों पर ले जाकर कोड़े मारे। इन लोगों को समलैंगिकता, चोरी और अनैतिक संबंध बनाने का दोषी पाया गया था। बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी और भाजपा ने सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टे महिला पहलवानों पर ही उल्टे सीधे आरोप सोशल मीडिया के जरिए लगवाए गए। काबुल पर जीत के बाद तालिबान लड़ाके जश्न मना रहे थे। वे शहरों में लूटपाट कर रहे थे और घर घर जाकर 12 साल की लड़कियों को अगवा कर उन्हें सेक्स गुलाम बना रहे थे। एक महिला को तालिबान के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की नई कला शिक्षा पुस्तक मधुरिमा में 4500 साल पुरानी मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल की मूर्ति की तस्वीर के नग्न धड़ को काले रंग की शेडिंग से ढक दिया। इस बदलाव के बाद इतिहासकारों और लोगों द्वारा भारी विरोध किया गया। इसे सेंसरशिप बताया गया। एनसीईआरटी ने इस विवाद के बीच में मूल तस्वीर को ही वापस बहाल करने का निर्णय किया। मार्च 2011 में तालिबान ने अफगानिस्तान के बामियान में गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। वह भी केवल इसलिए क्योंकि वह गैर इस्लामिक थी। 2001 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने मूर्ति पूजन रोकने के लिए सभी बौद्ध मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया था और कुछ दिनों के भीतर ही बमियान की 1500 साल पुरानी बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद बम से उड़ा दी गई। सबरीमाला मंदिर और दाऊदी बोरा समुदाय से जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता मामलों पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धर्म में सुधार का काम कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव पर कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की चिंता बहुमत नहीं बल्कि यह है कि बहुमत संविधान से ऊपर न हो जाए, यही लक्ष्मण रेखा है। तालिबान द्वारा महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया। इसमें कहा गया कि महिलाओं को बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और यदि वे बाहर निकलती हैं तो उन्हें शरिया हिजाब पहनना चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा पूरी तरह ढका हो या केवल आंखें ढकी हों। यदि वह बिना ढके बाहर जाती है तो उसे दंडित करने की धमकी दी गई। अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने महिला सरकारी कर्मचारियों और पेशेवर महिलाओं को अगले आदेश तक घर पर रहने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पुरुषों की तरह महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिले। कुछ महिला अधिकारियों ने केंद्र की स्थायी कमीशन से जुड़ी वर्ष 2019 की नीतियों और आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। भारतीय सेना की जांबाज महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी लोग कार्रवाई से बचने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, कभी कभी वे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आपकी माफी किस तरह की है? पूरा देश आपसे शर्मिंदा है। लेकिन मोदी सरकार और भाजपा को शर्म नहीं आई। शाह को मंत्री पद से नहीं हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 को निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार ने इसे कानून में इंटरनेट पर
आपत्तिजनक, अपमानजनक या भ्रामक संदेश भेजने को दंडित करने वाला इसमें प्रावधान किया था। इस कानून के तहत हजारों मामले पूरे देश भर में दर्ज किए गए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को बनाया था। मोदी सरकार का कहना था कि पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था बंद दरवाजों के पीछे चलती थी, जिसमें न्यायपालिका खुद ही जजों का चयन करती थी, जिससे बाहरी जवाबदेही नहीं थी। सरकार चाहती थी कि देश के शीर्ष न्यायालयों और न्यायाधीशों के चयन में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और सरकार द्वारा मनोनीत 2 प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल किया जाए। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया ने भोपाल में शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, जमानत में देरी हो रही है और अदालतों द्वारा लगाई जाने वाली कई शर्तें भी मौलिक अधिकारों को सीमित करती हैं। जस्टिस भुइया ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने वाले कुछ युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है तो केवल इस आधार पर किसी को गिरफ्तार करके 3 महीने तक जमानत से वंचित कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाने वाले लोगों के साथ भी अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है और फिर उन्हें राहत के लिए अदालतों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपने इन उदाहरणों से देख लिया होगा कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र के मुखौटों की आड़ में तालिबानी शासन को थोपने का प्रयास कर रही है। हालांकि मोदी सरकार के ऐसे प्रयास हमेशा औंधे मुंह गिरे हैं और आगे भी ऐसे ही गिरते रहेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों। जब से सरकार सत्ता में आई है, 12 साल हो गए केंद्र में मोदी सरकार को, तब से कुछ ना कुछ प्रयास दबे छुपे ढंग से, चाहे वो धार्मिक आड़ हो, चाहे वो अदालतों के मामलों, चाहे वो देश के लोगों की आवाज़ हो, उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने, उनको कानून का सहारा लेकर प्रताड़ित करने, दबाने का जो सिलसिला केंद्र सरकार ने चला रखा है, वो उसकी एक लंबी सीरीज है। और उसी सीरीज का कुछ हिस्सा ये आपके सामने बतौर उदाहरण पेश किया गया है कि किस तरह से, जिस तरह से तालिबान जो है वो अपना एक मनमर्जी का शासन, वो एक आदिम युग वाला शासन जो थोपना चाहता है अफगानिस्तान में, और वो थोप चुका है। बिल्कुल इसी तरह का प्रयास केंद्र की सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हालांकि जहां तक अदालतों के मामले, अदालतों ने हमेशा ऐसे मामलों में सरकार को मात खानी पड़ी है। और जहां तक लोगों का सवाल है, वो आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर 3-4 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन देश के हजारों युवाओं द्वारा जो किया गया, उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये जो दबाव है ये सरकार को ठीक रास्ते पर लाता रहेगा और सरकार को कभी भी तालिबानियों की तरह नहीं बनने देगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।